हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडी में टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, यानी कि केस स्टडी फ्रॉम फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आपको अभी ही मैंने रिसेंटली फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये समझाया है। तो ये वीडियो देखने से पहले, यानी केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पे मैंने फिक्स कैपिटल का मीनिंग और फैक्टर्स और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल का मीनिंग और फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। तो आप वो ज़रूर देख लीजिए पहले, और उसके बाद मेरे साथ यहाँ केस स्टडी सॉल्व करिए। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, और उन 5 क्वेश्चंस में मैं ये ध्यान दूंगी कि आप को जो मैटर है वो अच्छे से क्लियर हो, यानी केस स्टडी किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है ये आइडिया आपको हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। श्याम वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स बाय गेटिंग इन टच विद द क्राफ्ट्समैन इन रूरल एरियाज ऑफ बंगाल। श्याम जो है वो अपना सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट सेल करना चाहते हैं रूरल एरिया में, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट, वो एक लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिक्स कैपिटल पे, यानी वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा नहीं करना चाहते। इस लाइन से हमें यही आइडिया मिल रहा है। देन नेक्स्ट, एडवाइज हिम इन टेकिंग सूटेबल डिसीजंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ बिजनेस। तो अब आप शाम को एडवाइस करिए कि नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, इनसे रिलेटेड यानी इन हेडिंग से रिलेटेड उनको फिक्स कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगर मार्केट जो है वो डेवलप्ड है, ध्यान ये भी देना है कि मार्केट जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, दैट ही नीड्स टू टेक फॉर दी पर्पस। तो इन 3 एरियाज़ में, यानी नेचर ऑफ बिजनेस में, स्केल ऑफ ऑपरेशंस में और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में, इन 3 पॉइंट्स को लेकर आपको बताना है कि वो उनकी फिक्स्ड कैपिटल कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। यहाँ पे हमसे ये भी पूछा गया है कि उनकी फिक्स कैपिटल कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक लाइन आई थी, अगर हम ध्यान दें तो वो लाइन थी कि ही वॉन्ट्स टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी वो खर्चा कम करना चाहते हैं फिक्स कैपिटल पे। इसका मतलब क्या, लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला आते हैं डीलिंग इन ट्रेडिंग बिजनेस। यहाँ पे उनको लो कैपिटल लगेगी, लो फिक्स कैपिटल, क्योंकि वो सेलिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। हमने नेचर ऑफ बिजनेस में क्या पढ़ा था, हमने नेचर ऑफ बिजनेस में पढ़ा था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत है, यानी फिक्स कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। और वहीं अगर मेरा बिज़नेस केवल ट्रेडिंग का है या बाइंग सेलिंग का है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल जो पहला पॉइंट आपका नेचर ऑफ बिज़नेस से रिलेटेड डिफाइन किया जाएगा वो यही, क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस में इंगेज हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, तब इनके फिक्स कैपिटल कम रहेगी। दूसरा आते हैं ही वॉन्ट्स टू लो इन्वेस्टमेंट, वो लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिर इन्हें कैसे चुनना चाहिए। अब अगर वो लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। तब उस केस में इनका आंसर क्या रहेगा कि अगर वो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कम में ही चल जाएगी, तो स्मॉल स्केल बिजनेस करें। नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग द नेचर, फिर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, यानी कि इनके पास पैसा वगैरह इकट्ठा करने के लिए क्या विकल्प है। तो इनके पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव ये है कि आपको ब्रैकेट में यहाँ दे रखा है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डेवलप्ड है। अब अगर फाइनेंशियल मार्केट डेवलप है तो हम ये मान सकते हैं कि अगर मिस्टर श्याम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो उन्हें आराम से लीजिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। लीजिंग फैसिलिटी का मतलब है कि उनको सामान उधार पे मिल जाएंगे, उनको फाइनेंस अच्छे रेट पर मिल जाएगा, ईज़िली लोन मिल जाएगा। ये सब कुछ तभी होता है जब हमारी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डेवलप्ड हो, अच्छी तरीके से चल रही हो, तो हमें लो रेट इंटरेस्ट भी मिल जाता है, हमें लीजिंग फैसिलिटी, इंस्टॉलमेंट पे मशीन वगैरह भी मिल जाती हैं। सो ये इन 3 बातों का ध्यान इन्हें रखना होगा। अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, हमें ऑलरेडी हेडिंग्स दे रखी थी, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस,
जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। आपको केवल इतना बताना था कि अगर वो लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम से कम पैसा फिक्स्ड कैपिटल पे लगाना चाहते हैं, तो इन 3 पॉइंट्स में उन्हें क्या करना होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर देंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आरोहन लिमिटेड एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वॉज डाइवर्सिफाइंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग 2 व्हीलर्स। जो आरोहन है वो एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं और अब वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इनटू 2 व्हीलर। वो 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होना चाहते हैं। दे न्यू दैट इंडिया इज़ ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड अ न्यू ब्रीड ऑफ कंज्यूमर इज़ ईगर फॉर अ फर्स्ट व्हीकल। वो ये समझते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, तो इसमें कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर रहता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है किसी भी नई व्हीकल या किसी भी नए प्रोडक्ट को यूज़ करने में। द मार्केट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू न्यू प्रोडक्ट। और वही हुआ भी कि मार्केट ने इनके नए प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। द कंपनी डिड नॉट हैव टू अलाउ क्रेडिट as it had advance orders from 4 to 6 months with deposits paid। अब जो कंपनी है वो डिड नॉट हैव टू अलाउ क्रेडिट, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अलाउ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 4 से 6 महीने में डिपॉजिट्स वगैरह उनको पे करने हैं, यानी ऑलरेडी वो कहीं से लोन ले चुके हैं जिसको 4 से 6 महीने उन्हें पे करना है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, ऑल्सो ड्यू टू एफिशिएंसी इन मैनेजिंग देयर ऑपरेशंस as soon as vehicle was off the assembly line it was out of the dealers। और जैसे ही व्हीकल जो है वो पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, असेंबली लाइन पूरी कर लेगी, तो वो डीलर के पास तुरंत ही पहुंचा दी जाएगी। यानी कि फ़िलहाल इनको कैश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैश की ज़रूरत नहीं है इन द सेंस कि ये डीलर से इस तरीके से डील कर रहे हैं कि ये उनको आराम से 4-6 महीने के लिए जो अपना गुड्स है वो ऑलरेडी दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये पेमेंट रिसीव कर लेंगे। गिव एनी वन रीज़न डिस्कस्ड अबव विच हेल्प हिम इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। तो एक कौन सा फैक्टर आपका आएगा यहाँ पे जिससे वो ये समझ पाएँ कि उनको वर्किंग कैपिटल कैसी चाहिए है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्रेडिट अलाउड का है। ये क्रेडिट अलाउड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेंशन है कि जैसे ही सामान बन जाएगा, असेंबली लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, वो आउट ऑफ डिलीवरी के लिए उसको दे देंगे, यानी डीलर को प्रोडक्ट दे देंगे। यानी कि अगर हम कहें तो उधार पे दे देंगे। अब उधार पे दे देंगे का मतलब ये हो गया कि अगर इनकी जो पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल है, क्रेडिट वगैरह आराम से सैंक्शन होती है, तो उस केस में क्या है, इनको वर्किंग कैपिटल कम रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वहीं इनकी क्रेडिट जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइबरल है, बहुत ज़्यादा इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे है कि स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, इनको क्रेडिट जो है वो कम देना, ये जो क्रेडिट वर्किंग कैपिटल है ये ज़्यादा मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से इनका क्रेडिट अलाउड से रिलेटेड आंसर रहेगा। यहाँ पे जनरली क्रेडिट अलाउ से ही रिलेटेड आपका बताया गया है कि ये जो है डू नॉट हैव टू अलाउ क्रेडिट, उधार ज़्यादा रखते नहीं है। इट हैड एडवांस ऑर्डर्स फ्रॉम, और इनके पास एडवांस ऑर्डर्स आए हैं 4 से 6 महीने के बीच, जिसके लिए इनको पैसा वगैरह पे करना है। तो यानी ये इस हालत में नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोन दे पाएंगे। तो क्रेडिट अलाउड पॉइंट तो आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इनको ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उधार में चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लीविंग हिज जॉब वांटेड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज सन। ठीक है, रिजुल जो हैं वो अपनी जॉब को छोड़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी चलाना चाहते हैं अपने बेटे के साथ। हिज सन वॉज कीन दैट द कंपनी में स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। जो इनका बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होगी विथ सम यूनिक फीचर, जिसमें कुछ नए फीचर वगैरह ऐड ऑन हो पाएंगे। रिजुल भट्टाचार्य फेल्ट दैट द मोबाइल फ़ोन्स आर प्रोन टू क्विक ऑब्सोलीन्स। अब यहाँ जो रिजुल भट्टाचार्य हैं वो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन को अगर मैन्युफैक्चर किया गया तो प्रोन टू क्विक ऑब्सोलीन्स, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी पुरानी हो जाएगी अगर ये मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो। और उसमें हैवी फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए हमें,
ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में हमारा फिक्स्ड एसेट ज़्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा चाहिए हमें। देयरफॉर ही कन्विंस्ड हिज सन टू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कन्विंस किया कि हम फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट करेंगे मोबाइल बिजनेस के अलावा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे किस फैक्टर की बात की गई है फिक्स कैपिटल से रिलेटेड? तो जो बात की गई है वो है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे पहले इनका प्लान था मोबाइल फ़ोन का, लेकिन जैसे ही हमें ये लाइन दिखेगी ऑब्सोलीन्स वाली, ठीक है, और ये हैविंग फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इतनी लाइन हमें ये शो कर रही है कि क्योंकि मोबाइल कंपनी स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सलीट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी और नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, जिसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो फिक्स कैपिटल का कौन सा है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Steelon Enterprises is manufacturing high quality steel utensils. The demand for steel is rising as people are getting aware that plastic is not good for health. अब स्टील की यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वो हाई क्वालिटी गुड्स देती है और इनकी डिमांड भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग ये समझ गए हैं कि प्लास्टिक यूज़ करना हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो वो सब के सब स्टील यूटेंसिल्स की ओर मुड़ गए। दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रही है। टू इनकरेज सेल्स, स्टीलॉन इंटरप्राइजेस डिक्लेयर एज लाइबरल क्रेडिट पॉलिसी। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने लाइबरल क्रेडिट पॉलिसी भी दे दी, यानी कि उधार वगैरह भी बहुत ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया। विच अलाउ 3 months क्रेडिट टू इट्स होलसेलर, जिसमें ये अपने होलसेलर को 3 महीने पर गुड्स उधार पे ही दे देते थे या दे रहे हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव आइडेंटिफाई द 3 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड 3 फैक्टर बताने हैं जो कि यहाँ अफेक्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, और साथ ही साथ ऑल्सो स्टेट विद हाई और लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और आपको हर एक पॉइंट में ये भी बताना है कि कहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी और कहाँ पर कम चाहिए होगी। तो कौन कौन से 3 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? पहला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिमांड बढ़ने की वजह से लगातार इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग प्लास्टिक छोड़कर स्टील की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डिमांड बढ़ी, जिसके लिए क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे क्या होगा आपका? इसमें हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है। दूसरा आते हैं क्रेडिट अलाउड। यहाँ पे एक लाइन लिखी है टू इनकरेज सेल्स। सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाइबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज़ करना शुरू कर दिया है। लाइबरल क्रेडिट पॉलिसी में आ जाएगा क्रेडिट अलाउड, यानी कि उधार देना इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। अब जब उधार ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं और पॉलिसी भी लाइबरल फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में इनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, यानी मोर वर्किंग कैपिटल। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस का। स्केल ऑफ ऑपरेशन इसलिए क्योंकि ये डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड से अपनी प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए स्केल ऑफ ऑपरेशन को क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्केल ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो ये आपका यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको पॉइंट भी आइडेंटिफाई करना था, और हर पॉइंट में ये भी बताना था कि इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल इस सिचुएशन में इन 3 पॉइंट्स में क्या रहेगी। नेक्स्ट आते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ बूम। ठीक है, हमारी जो इंडियन मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा है, वो बूम फेज से जा रहा है, यानी कि बहुत अच्छा स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं वो कंपनीज जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन लॉट्स ऑफ न्यू वेंचर्स। अब इससे कई सारे नए वेंचर्स, नए प्रोजेक्ट्स भी अराइज हुए, वेइंग फॉर मार्केट शेयर एंड ओल्ड एंटरप्राइजेस ट्राइंग टू कीप अप विद द पेस विद विच चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। और जो आपकी पुरानी कंपनियां हैं उनको भी मौका मिल गया कि वो कुछ नया, कुछ चेंज कर सकें, जिससे वो भी इकोनॉमी में आगे बढ़ सकें। दिस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हेल्प्ड इवन स्मॉलर बिजनेसमैन टू कॉम्पीट इन ग्लोबल स्केल।
अब इसी वजह से नए मौके आने की वजह से जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली और अब वो ग्लोबल मार्केट में अपने कंपटीशन लेवल को ले जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स विच हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ ऑन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई 3 फैक्टर्स बताइए जो जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफेक्ट होगी। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपके 3 फैक्टर जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो पहला आपका है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है बूम पीरियड। बूम पीरियड का यहाँ पे मतलब क्या है, बिजनेस साइकिल का मतलब हो जाता है जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल हाइक पे है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, या हम कहें कि उनकी परचेजिंग पावर इतनी अच्छी है कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है ना जब बूम पीरियड चले मार्केट में, यानी कि बहुत अच्छी मार्केट चले। तो इस वजह से आपका आंसर क्या होगा, बिजनेस साइकिल। देन नेक्स्ट आते हैं हम, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की भी बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो क्या है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी कंपनी के ग्रोथ करने के चांसेस हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगानी होगी। और तीसरा हम आते हैं इसमें जिस पॉइंट की बात हो रही है वो है लेवल ऑफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल बिजनेस टू कॉम्पीट ऑन ग्लोबल स्केल। जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उन्हें भी मौका मिल जाएगा एक ग्लोबल लेवल पे एक साथ कंपटीशन करने का। तो लेवल ऑफ कंपटीशन भी है, और लेवल ऑफ कंपटीशन जब होता है तो यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपके प्रोडक्ट को लेकर तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड केस स्टडी लेकर आऊँ, ताकि आपके जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। बाकी इससे रिलेटेड अगर थ्योरी आपको पढ़नी है तो उसका लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि टॉपिक क्लियर हो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडी और फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक की जानकारी और सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेनेबल फॉर्म में आपको मिलेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।